सक्सेशन होता क्या है, पारिस्थितिकी अनुक्रम होता क्या है? पारिस्थितिकी अनुक्रम बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर किसी भी स्थान पर, किसी भी प्लेस पर इनिशियली जब इकोलॉजी का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, वहां पर फ्लोरा एंड फौना का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी का प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रम। ठीक, जब वो प्राथमिक अनुक्रम पूरा तैयार हो जाता है, समझना जरा ध्यान से, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, जो प्राइमरी सक्सेशन है, जो पूरा जब तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर आता है सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे आप ये देख रहे हो यहां पर, सुनने मेरी बात को बहुत ध्यान से, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी इस क्लास में मैं आप लोगों को इकोलॉजिकल सक्सेशन का कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। बेसिकली आप समझो, इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पर हम देखते हैं कि इसके दो स्टेजेस होते हैं, वन इज प्राइमरी स्टेज एंड अनदर वन इज सेकेंडरी स्टेज। व्हाट हैपेंस इन प्राइमरी स्टेज, इन प्राइमरी स्टेज रिसेंटली आप देखोगे तो सबसे पहले पाइनियर स्पीसीज का डेवलपमेंट शुरू होना, कहां पर, जहां पर रिसेंटली अभी नए लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट हुआ है जस्ट आफ्टर द वॉल्केनिक इरप्शन, एंड रॉक्स एकदम ठंडी हो गई है, चट्टान बन गई है, ध्यान रखिएगा बेयर रॉक्स हैं, धीरे धीरे लाइकेंस का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकेंस का, छोटे छोटे, पहले अभी लाइकेन, अभी क्या हुआ था, जस्ट वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, एक नया सरफेस डेवलप हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद नया सरफेस डेवलप हुआ, तो उसके बाद सुनना जरा ध्यान से, लाइकेन का, मॉस एंड लाइकेन का डेवलपमेंट होगा, फिर उसी लाइकेन के साथ साथ छोटे छोटे घास पौधे वहां पर उगना शुरू होंगे, एंड तीसरा ग्रासेस एंड पेरेनियल्स, ध्यान रखिएगा, ग्रासेस एंड पेरेनियल्स का डेवलपमेंट होना शुरू होगा। ये छोटी छोटी जो घास देख रहे हो आप, छोटी छोटी घास और फूल पत्तियां देखना शुरू हो रहे, तो उसके बाद ये अगला स्टेज है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये पाइनियर स्टेज है, पाइनियर स्पीसीज है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट स्पीसीज। दोस्तों इंटरमीडिएट स्पीसीज में ग्रासेस मिलेंगे आपको, श्रब्स मिलेंगी, है ना, शेड इंटॉलरेंट ट्रीज सच एज अ पाइन्स, जैसे पाइन्स जैसे पेड़ यहां पर आपको देख रहा हो, ये शंखोकार आकृति के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ध्यान रखिएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या आएगा, ये सबसे लास्ट स्टेज है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में शेड टॉलरेंट ट्रीज सच एज अ ओक एंड हिकॉरी। तो बेसिकली ये वाला जो सक्सेशन है, ध्यान रखिएगा, मैं बात किसकी कर रहा हूं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, यानी अब देखो पर्याप्त रूप से यहां पर फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो चुका है, पर्याप्त रूप से यहां पर आप देखोगे तो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो चुका है, ये प्राइमरी सक्सेशन है। प्राइमरी सक्सेशन के बाद आता है सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन आएगा कब, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी सक्सेशन आएगा जब इस प्राइमरी सक्सेशन में यहां पर ये डिवास्टेशन हो जाएगा इसका। मान लीजिए फॉरेस्ट फायर हो गई, आग लग गई, मान लो पूरे जंगल तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए, फिर से मान लो वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो जब ये एरिया पूरा डिवास्टेटेड हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, उसके बाद आएगा आपका, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये प्राइमरी सक्सेशन है, और उसके बाद आएगा फिर आपका सेकेंडरी सक्सेशन। ये देखो आप, और इस सेकेंडरी सक्सेशन में आप देखोगे पहले यहां पर फॉरेस्ट में क्या लग गई, फायर, तो जंगलों में आग लग गई, जंगलों में आग लगने के बाद समझना ध्यान से, फिर से एक नया बैरन, फिर से लैंड कैसा हो गया, बैरन। अब उस बैरन लैंड में धीरे धीरे स्पीसीज का डेवलपमेंट होना शुरू होगा, फिर पाइनियर्स स्पीसीज डेवलप हुई, इंटरमीडिएट स्पीसीज आई, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके सेकेंडरी सक्सेशन में इस प्रकार से डेवलपमेंट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, प्राइमरी सक्सेशन से ज्यादा स्पीड किसकी होगी, रेट ऑफ सक्सेशन किसका ज्यादा होगा, सेकेंडरी सक्सेशन का, बिकॉज सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी सॉइल्स पहले से डेवलप्ड है। ठीक, तो सॉइल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन का रेट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सक्सेशन। यहां पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में, दिस टाइप ऑफ सक्सेशन स्टार्ट्स इन लाइफलेस एरिया, जहां पर कोई जीवन नहीं है वहां पर सक्सेशन शुरू होता है। ठीक, लाइक अ न्यूली फॉर्म्ड वॉल्केनिक ग्लेशियर्स, ठीक, जहां पर नए ग्लेशियर्स है या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, वॉल्केनिक आइलैंड है, ग्लेशियर्स है। ठीक, दिस टाइप ऑफ सक्सेशन अकर इन एरियाज वेयर एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम हैज बीन डिसरप्टेड। ये सेकेंडरी की बात हो रही है और ये प्राइमरी की बात हो रही है। सेकेंडरी सक्सेशन कब आता है कि कोई एरिया, जो एग्जिस्टिंग एरिया वो डिसरप्ट हो गया, फॉरेस्ट फायर लग गई या फिर से वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, उसकी वजह से वो एरिया एग्जॉस्ट हो गया। ठीक, बट ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रॉयड बट द सॉइल इज स्टिल इंटैक्ट, मिट्टी तो है वहां पर। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी सक्सेशन है वो स्लोअर होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन हमेशा ज्यादा फास्ट होगा, ध्यान रखिए, प्राथमिक अनुक्रम द्वितीयक अनुक्रम की तुलना में धीमा होगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, लिखा हुआ है प्राइमरी सक्सेशन उन क्षेत्रों में होता है जहां पर पहले कोई वनस्पति नहीं थी, दिस इज ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे कि सेकेंडरी सक्सेशन इज बिगिन इन एरियाज वेयर द नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड. तो नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय एनी फैक्टर, लेट्स से फॉरेस्ट फायर. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया. एंड दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन से तेज होता है. दिस इज नॉट ट्रू. प्राइमरी सक्सेशन इज ऑलवेज स्लोअर देन द सेकेंडरी सक्सेशन, और वाइस वर्सा यू कैन से द सेकेंडरी सक्सेशन इज मोर फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन. क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन जब हो रहा होता है, द्वितीयक अनुक्रम जब हो रहा होता है, उसमें ऑलरेडी मिट्टी जो सॉइल है वो इंटैक्ट होती है. तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ओनली 1 and 2 विल बी द करेक्ट. सो ए इज द करेक्ट आंसर. इसको याद रखिएगा. दिस इज अ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी सक्सेशन. आई होप बात क्लियर हुई होगी.